Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Harshita Chaudhary, a forensic science student at National Forensic Sciences University, Gandhinagar. In today's video, we are going to talk about one of the most demanding courses at NFSU, that is MSc Cybersecurity. And nowadays that cybercrime and AI is rapidly increasing, the need of cybersecurity is much more. So in today's video, I will be covering all your doubts regarding MSc Cybersecurity in NFSU. We will discuss about कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंपसेस में ये कोर्स अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है CUET PG के, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है फॉर दिस कोर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले इस कोर्स का एक ओवरव्यू लेते हैं. सो MSc Cybersecurity is a 2-year program, comes under the School of Digital Forensics and Cybersecurity. If you are a student who is keen about cybersecurity, cyber forensics, AI, ethical hacking, then this is the best course you can choose here. So first of all, let's talk about the eligibility criteria. तो आपकी BE या BTech करी होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, IT या फिर BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स. तो बेसिकली आपकी किसी इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर किसी कंप्यूटर फील्ड से आपकी बैचलर्स कंप्लीट हुई होनी चाहिए. And that too with 55%. Then you are eligible to apply for MSc Cybersecurity course. After the eligibility criteria, let's discuss कि आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा to get the admission at NFSU in Cybersecurity course. तो इसके लिए आपको CUET PG का एग्जाम देना पड़ेगा. यस, NFAT कैंसिल हो चुका है, तो अब जितने भी मास्टर्स के प्रोग्राम है उनमें आपको अब CUET PG के थ्रू एडमिशन्स मिलेंगे. तो आपके CUET PG के एग्जाम्स हो चुके हैं एंड रिजल्ट्स भी आ चुके हैं. तो लेट्स डिस्कस कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है. तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें फॉर गांधीनगर कैंपस, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं एंड दीज आर फॉर गांधीनगर कैंपस. तो अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे बताया है कि जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS, SC ST सबके लिए कितने कितने मार्क्स आपको किस रेंज में चाहिए. आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ्स एंड एग्जाम्स, लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से कैंपस में करंटली ये कोर्स अवेलेबल है. तो MSc Cybersecurity कोर्स इज़ करंटली अवेलेबल इन 5 कैंपसेस: गांधीनगर, गोवा, भोपाल, नागपुर एंड चेन्नई. सो दीज आर द कैंपसेस जिसके अंदर करंटली ये कोर्स अवेलेबल है एंड गांधीनगर इज ऑब्वियसली द मेन कैंपस. नाउ लेट्स डिस्कस कि फीस स्ट्रक्चर क्या है इन ऑल दिस कैंपसेस फॉर MSc Cybersecurity. Before discussing about the fee structure, let me tell you that it requires a lot of hard work to bring such content for you guys. Please make sure you like this video. It will motivate me to bring more such content for you guys and also share it with your friends. So the fees for MSc Cybersecurity course is 90,000 per semester and ये per semester की फीस है. इसके अंदर हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है. It's just your tuition fees and it's 90,000. So after discussing fee structure, let's talk about the registration process. तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे. इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको NFSU की साइट विजिट करनी है. वहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे इंडियन एडमिशन पोर्टल पे. इंडियन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपको CSAS एडमिशन पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना है. वहां से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा एंड वहां से आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है. फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको बेसिक इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है. दैट नाउ सेकंड स्टेप में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपका स्कोर अपलोड करना है एंड बाकी भी जितनी डिटेल्स है सारी वहाँ पर आपको फिल करनी है. देन फाइनल स्टेप विल बी और कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी बस आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करके छोड़ देना है एंड उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जब रिलीज़ होगी आई विल लेट यू नो. एंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड रैंक और उसके बाद होगी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस. सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लेसमेंट सिनेरियोज. So for placements, I asked my friend Ritu, who is a MSc Cybersecurity student at NFSU Gandhinagar. As she has already completed her first year in MSc Cybersecurity here, she can give you a better idea about the placements. So I will add her voice note regarding the placement scenario क्या है and future scope क्या है MSc Cybersecurity का. So here you can hear her voice note. हेलो हर्षिता, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो इस साल का प्लेसमेंट अभी तक के SC SDF के प्लेसमेंट्स में काफ़ी अच्छा हुआ है. अगर मैं पर्टिकुलरली MSc साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 46 to 47 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड. सो ये बहुत अच्छा रेशियो है. कंपनीज भी बहुत अच्छी आती है. लाइक इस साल की मैं अगर बात करूँ तो डेलॉइट है, वर्षा नेटवर्क्स है, टोयोटा है, माइंडस्प्रिंट है, ICICI है, VECV है, अदानी है. कंपनीज तो अच्छी आती है बट आप में वो स्किल्स होनी चाहिए टू क्रैक देयर इंटरव्यू. बट यस,
कंपटीशन तो हाई रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलरली एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए ही कंपनीज आई हो। प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए पूरे SCSDF के स्टूडेंट्स, मतलब स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। लाइक बीटेक एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी है, MSc साइबर सिक्योरिटी है, फिर MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड मेनी मोर। तो आपको लाइक मेहनत तो करनी होती है, लाइक स्किल्स भी गेन करनी होती है। तो नो डाउट कंपनीज तो आती है, बट आप में वो स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए जिससे कंपनी आपको हायर करे आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। So thank you Ritu. So that's it about this video. I hope कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो regarding MSc Cyber Security course. Still, if you have any query or doubt, feel free to ask me in the comment section. I will try to reply all of you. Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe. Bye.